नर्मदे हर। नर्मदे हर बंधु भगिनी, जय श्री राम। आग को कर याद हनुमान जी मंदिर, वहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। मेरी यात्रा का तीसरा दिन। आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ आगे बढ़ा जाए 20-25 किलोमीटर तक, ऐसी सोच है। आज सुबह सुबह के मैया के दर्शन काफ़ी जल्दी निकल चुके हैं। आज हम अभी जो 6:30 सुबह के बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं आगे की यात्रा के लिए। मैया के सुबह सुबह के दर्शन देखिए। ये आश्रम कुछ दूर नहीं है, मगर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कल जगह छोटी है। 50-100 लोग, 50-75 मेरे हिसाब से 75 लोग थे। थोड़ा रश रहता है, लोग अपने हिसाब से चलते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मगर जगह है, मिलता है। बहुत बढ़िया सेवा हुई और आनंद हुआ। अब आगे बताएं क्या चलेगा, कैसा चलेगा, यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आज सीताराम बापा आश्रम पहुंचने का ऐसे सोच रहे हैं कि पहुंच जाए। अब पहुंच पाते हैं नहीं, ये तो मैया ही बताएगी, या वो मैया को देखना है, हमें नहीं देखना है। नर्मदे हर। ये जो है सीताराम आश्रम बापा हनुमान मंदिर, कांकर याद। कल भोजन प्रसादी भी हमने यहीं ली थी। बाबा जी ने अच्छे से भोजन दिया था। मिल के निकले हैं बाबा जी को। नर्मदे हर। ये जो रावर खेड़ी है, नर्मदेश्वर महाकाल अन्न क्षेत्र, और बाजीराव पेशवा समाधि स्थल भी इसको कहते हैं। यहाँ कुछ परिक्रमावासी भी सुबह सुबह खड़े। अभी तो कुछ है नहीं, मगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है या व्यवस्था है वो देख सकते हैं आप। यहाँ खाना बनता होगा, ये रुकने के लिए हैं। अच्छी जगह दिखती है, कोई ऐसी परेशानी है नहीं। ये नर्मदेश्वर महाकाल मंदिर छोटा सा मंदिर है, ऐसा कोई नहीं है, मगर ये जो है वहाँ रुकने की अरेंजमेंट है। बाथरूम, नहाने के लिए सब कुछ अरेंजमेंट है। कुछ परिक्रमावासी यहाँ रुके होंगे। अच्छा है, यहाँ सेवा मिलती है। आप अगर ये रास्ता लेते हैं, परिक्रमा मार्ग पे ही है, तो आपको कुछ ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक अरेंजमेंट दिख रही है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है नर्मदेश्वर महाकाल अन्न क्षेत्र में, अगर आप यहाँ से 500 तो यहाँ सेवा उपलब्ध है। ये कुछ हमारे साथ में हैं लोग, आगे से आके खड़े हैं। हम अभी पहुँचे, इस मार्ग से हम आए थे, अब इसी रास्ते हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब ये जो है चने के खेत लग रहे हैं मेरे को। हम खेत के रास्ते से आगे हैं, किनारा करीब में ही है। 2 खेत बाद, 2-3 खेत बाद, 200 मीटर आप समझ सकते हो, 200-300 मीटर। ये जो है अभी फसल बोई होगी तो बाहर आना शुरू हो गया है। पाक जो है बाहर आना शुरू हो गया है। और इस साइड पे गन्ना है। इनसे खेतों वाला रास्ता है, रास्ता सरल है, देखिए इजी से चला जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सड़क मार्ग से चल रहे हैं, ऐसे परिक्रमा मार्ग कहते हैं। सड़क मार्ग तो नहीं, परिक्रमा मार्ग है, ऐसे ही रहेगा। ये खेत जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब आपको रेगुलर रोज जो हमारे वीडियो है वो मिलेंगे हमारे साथ में। आप चलते रहिए, परिक्रमा करिए, घर बैठे बैठे जो भी हो सकता है वो आप जो तीर्थ के दर्शन करवाएं वो करें। कल जो हम हनुमान मंदिर में रुके थे उसका भी मैंने वीडियो डाला था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम चलते रहेंगे रावरी खेड़ी, ऐसे करके कोई जगह है, वहाँ तक पहुँचना है, रावरी खेड़ी तक। अब वो कुछ 6 किलोमीटर बता रहे हैं, तो आप समझ लो घंटे 1.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इतना तो चला ही जा सकता है, और सुबह का टाइम है, ठीक ठाक चल सकते हैं।
शाम के टाइम पे मुश्किल हो जाती है। और अगर आगे चल के आप अगर परिक्रमा कभी करना चाहते हैं तो अपने साथ जो सामान है, जो बैगेज है, कम से कम रखिए। क्योंकि हम देख रहे हैं, मेरा तो बहुत ही कम है, जो ज़रूरत है वही है, इससे ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। ये तूर का है, तूर दाल जो है अभी भी है यहाँ पर। ये खेत इसका आया है बीच में। तो भाई नर्मदे यार, तो यही है। आप सामान की बात हम कर रहे हैं तो मिनिमम ज़रूरत से भी कम रखिए। अगर कहीं का बाद ज़रूरत होगी और आप परेशान होते होंगे तो मैया वो परेशानी दूर कर देगी। आप मैया के भरोसे पे निकलो। ये मत सोचो कि आप ले जाओगे तभी ये होगा, नहीं होगा। देखिए इस साइड पे तूर है और इस साइड पे गेहूँ लगे हुए हैं। आई थिंक सो, मुझे लगता है ये गेहूँ लगे हुए हैं पूरा दूर तक। अभी छोटे हैं, क्लियर दिख पाएंगे नहीं पता नहीं, मगर मुझे दिखते हैं क्लियर विज़न से। ये गेहूँ यहाँ पर लगा हुआ है। तो सामान में कम से कम सामान रखिए, ज़रूरत से थोड़ा सा कम रखिए। तो इससे होगा क्या कि आप यात्रा आनंद से कर पाएंगे, वरना आपकी यात्रा कठिन हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी। कल शाम की बात करें तो 2-3 महीना थी, उनको ये वज़न उठा के, उनका सामान उठा के, पूरा बैग जो है उनका इतना पेन कर रहा था। एट द एंड जो पेन रिलीफ स्प्रे वो लगाना पड़ रहा है। तो अपने साथ था तो हमने दिए कि आप लगा लो। ये देखिए चने का खेत मेरे को लगता है चना है ये। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ज़्यादातर चना, ये सीज़न में ज़्यादातर चना और गेहूँ की प्लानिंग होती है। और देखिए ये पूरा खेत देखोगे तो यहाँ कॉटन किया होगा, कपास किया होगा। वो फसल ख़त्म हो गई इनकी, अब खेत आगे के लिए तैयार है। देखिए ये रास्ता थोड़ा बहुत ये भी देखने का हमारा इंटरेस्ट रहता है कि भाई क्या कैसे चलता है। ऐसा कोई ये नहीं कि यही एक प्लानिंग है, मगर चलते हैं, वीडियो बना सकते हैं तो बना देते हैं और आपसे बात भी हो जाती है। तो सामान में जितना उठा पाएँ, क्योंकि सामान आपको ही उठाना है, कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि सभी की हालत एक जैसी होती है। सबको अपना सामान उठाना होता है, लोग नहीं उठा पाते हैं, इससे यात्रा बाधित होती है। यात्रा बाधित, आप थक जाते हैं चलने से, ये तो है ही। और इसके बाद चलने से तो थकेंगे, ऊपर से आप सामान लेके भी थकेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पैर तो आपके दर्द करेंगे ही, अगर साथ में शोल्डर्स जहाँ पर वेट आता है या सर पे रखा है। मैं देख रहा हूँ लोग सर पे ले लेके जा रहे हैं, इतना ज़्यादा सामान होता है, बाद में इसमें से कुछ ये निकला वो निकला। अब ऐसी कोई ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि सामान तो अपने पूरा घर लेके चले तब भी कम पड़ता है, घर में इतना सामान होता ही है। तो आप यात्रा पे निकले हो, और हमारे पिताजी कहते थे जब यात्रा में हो तो सामान कम से कम रखो, इससे यात्रा सुखद रहती है, यात्रा का आनंद रहता है। और इनकी बात मैं ये मानता हूँ कि हम ये मानते हैं कि 100% सही है। और आज मुझे उसका एहसास भी हो रहा है, क्योंकि अब तक तो कभी कार, कभी रेल, कभी फ्लाइट ऐसे चलते हैं, मगर अभी जो है वो सामान खुद उठाना है। तब जाके पता चलता है कि यात्रा में सामान कम होना चाहिए, जिससे आपको संभालना भी कम पड़ता है, जिससे आपको और भी कोई परेशानी नहीं होती, और आप आराम से चल सकते हो, यात्रा का आनंद ले सकते हो। कभी मौका हाथ लगेगा मैं लोगों को बताऊंगा कि लोग कितना कितना सामान लेके चल रहे हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो
मिनिमम सामान के साथ में चलते हैं। बाद में शाम को थक जाते हैं, दोपहर में थक जाते हैं। अब देखिए अब फिर से चने, इस साइड भी चने, रोड के दोनों साइड पे, मार्ग के दोनों साइड पे चने हैं। रोड तो नहीं कह सकते अपने, पगडंडी ऐसा है या जो खेतों में रास्ता होता है ऐसा है। चने 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 ही दिख रहे हैं मेरे को, हम चने ही देख रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा, करीब करीब 3-4 मिनट से हम चल रहे हैं और कंटिन्यूस चने के ही खेत आ रहे हैं, बीच में गेहूँ थोड़ा बहुत। तो ये सीज़न आपका चने का और गेहूँ का हो सकता है। देखिए और यहाँ कुछ आगे से काम किया होगा भाई ने, तो थोड़े बड़े हो चुके हैं चने। लंबा खेत है, बड़ा खेत है, तो कह सकते हैं अपने ये भाई बैल से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये जो है चने के खेत, और बस ये लोग मेहनत करते हैं, उगाते हैं। शायद उनको उनकी मेहनत का फल भी मिलता होगा और उनको ऊपर मैया कृपा करे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी मैं जो आगे अब हम देखे दुकान था, तो वो जो शिवलिंग बनते हैं वहाँ पर हम पहुँचे हैं। अब ये जो भाई साहब हैं वो ये उनके ओनर हैं। आपका नाम क्या है? शिवम पुनासिया। शिवम भाई है ये। अब शिवम भाई के यहाँ पर ये शिवलिंग बनाते हैं। देखिए अब देखिए आप ये देख सकते हो, ये पत्थर की मतलब चौड़ाई हो रही है, कटिंग हो रही है। इसको अभी शिवलिंग का शेप दिया जाएगा, ये इस प्रकार भी दिखेगा। ये इसे तोड़ने के बाद ऐसा दिखेगा। ओके, फिर इसको वहाँ पे ले जाके हाथ से दिखेगा। हाथ से नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसे करके ये जो शिवलिंग बनाते हैं यहाँ पर, गांव बकावा कहते हैं, वहाँ पहुँचे हैं। अब ये जो है नंदी महाराज है, शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया शिवलिंग रखे बनाए हैं उन लोगों ने। और ये जो भाई साहब है ओनर है इनके, नर्मदे हर। अब यहाँ पर क्या है आपका, ज़रा समझा दीजिए हमें। सर ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ग्राम बकाव में आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, आप देख लो, आपके हिसाब से बहुत सारे शिवलिंग हैं। अच्छा, आप देख लो आपके ये आप यहाँ से ये पत्थर कहाँ से आते लिंग बनाने के? नर्मदा जी के, नर्मदा जी के ही पत्थर रहते हैं, नर्मदा जी तट से लेके आते हो आप? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर ही मिलते हैं कहीं और, ये पूरे एरिया पूरे तट पे मिलते हैं या कहीं यहीं मिलते हैं? नहीं, ओंकार से लेके यहाँ तक अपन अपना मन वहाँ से ला सकते। अच्छा, पत्थर जहाँ मिल जाते वहाँ से ले आते हैं और बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप खुद बनाते हैं या बनवाते हैं किसी से, कारीगर से बनवाते हैं? अच्छा, अपना तो दुकान में बैठने का। हाँ हाँ, नहीं सही है। तो ये शिवलिंग अगर आपको कहीं पर स्थापित करना हो तो अब देखिए यही है। और यहाँ पर दिखते हैं शिवलिंग अलग अलग मंदिर के लिए। नंदी महाराज भी यहाँ पर विराजमान है, शिवलिंग भी है, आप ज़रूर देख सकते हैं। ये तो रास्ते में हम परिक्रमा मार्ग से चल रहे थे, हमें दिखें तो हम आए और सोचा कि ऐसे माहितगार कर सकते हैं, तो किए। ये है इनका, यहाँ पर पड़ता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। देखिए इनका बोर्ड लगा हुआ है, दुकान है इनकी, ऐसे है ये पूरा। यहाँ पर शिवलिंग मिलते हैं। नर्मदे यहाँ पर समाधि बाजीराव पेशवा प्रथम रावलखेड़ी हम विज़िट कर रहे हैं। देखिए ये है बिल्कुल नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ से हम ये सब परिक्रमावासी विज़िट करते हुए जगह है, कह सकते हैं इतना डेवलप तो नहीं कह सकते, मगर देखिए मैया के बिल्कुल किनारे पे हैं, तट पे। और अब यहाँ से हम जो है सोच रहे हैं कि तट का मार्ग ही लिया जाए, किनारे का मार्ग आ चुका है तो हम यही लेंगे, ऐसे हम सोच रहे हैं। अब
आप देख सकते हैं ये जो है बाजीराव पेशवा प्रथम समाधि स्थल है। अंदर चलते हैं हम। जूते निकालने पड़ेंगे हमें। देखिए ये जो है ये समाधि स्थल है। श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि स्थल पर चढ़ना मना है ऐसे लिखा हुआ है। ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मगर जो स्टोन लिखा है वो हम कोशिश करते हैं आपको दिखा दें। (1740 AD में उनका देहांत हुआ था। उनका जो है बाजीराव पेशवा, द पेशवा बाजीराव। देखिए जो है हम कह सकते हैं कि अच्छे से मेंटेन है। पूरा समाधि स्थल बना हुआ है पेशवा जी का, बाजीराव पेशवा। देखिए ये जो है आगे हम अंदर जाके थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से मैया के दर्शन होते हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ से मैया के दर्शन मिल रहे हैं आपको। हम कर सकते हैं दर्शन मैया के। और अब हम यही रास्ता लेंगे क्योंकि हम किनारे पे आ गए हैं। ये जो है पूरा ऐसे बना हुआ है चारों साइड पे। जो समाधि स्थल है उसके चारों ओर ऐसा बना है। आप चलें, देखिए ये मैया के बिल्कुल किनारे ये जो है समाधि स्थल बाजीराव पेशवा प्रथम। यहाँ समाधि इनकी बाहर जो है समाधि स्थल के बाहर पीपल का पेड़ लगा हुआ है। ये आप यहाँ से चारों ओर से अगर देखना चाहे तो ऐसे दिखता है। ये देखिए यहाँ धूप दीप भी कोई करके गया है, अभी फूल भी चढ़ाए हैं। ये रेगुलर प्रैक्टिस ही होगा ऐसा मेरा मानना है, रोज़ होता होगा। ये हम लोग चारों ओर घूमे इसके। देखिए ये जो है अभी सुबह के 8:15 हुए हैं और हम यहाँ पर रावर खेरी कहते हैं उसको, रावेर खेरी ऐसे ही रावेर पहुँच चुके हैं। सब हम ये सब आपको बता दिए हैं, वीडियो हैं। कभी आपका आना हुए तो यहाँ पर बाजीराव पेशवा प्रथम इनका समाधि स्थल यहाँ है। तो आप आए तो ज़रूर विज़िट करें। कुछ शिलालेख हैं उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं, पढ़ पाए तो। ये जो है देखिए आप यहाँ पर ये जो है पूरा लिखा हुआ है, जो है यही है पूरा डिस्क्रिप्शन। ये भोपाल मंडल ऐसे पड़ता है, ऐसे बोलना है इनका। इंग्लिश में भी लिखा है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित बलुआ पत्थर के निर्मित ये छतरी पेशवा बाजीराव प्रथम की है, जिनकी मृत्यु सन 1740 ईस्वी में हुई, यहीं पर हुई थी। बाजीराव प्रथम 18 अगस्त 1700 थे 28 1740 एक वीर मराठा योद्धा थे, जिन्होंने चौथा मराठा छत्रपति महाराज शाहू जी के समय 1720 ईस्वी में पेशवा प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद ग्रहण किया था। इतिहासकारों के अनुसार जब बाजीराव प्रथम खरगोन स्थित अपनी जागीर के इस गांव रावेर खेड़ी में एक सैन्य अभियान पर थे, तो यहीं पर एक गंभीर बीमारी के कारण 28 अप्रैल
1740 ईस्वी सन में नर्मदा नदी के इस तट पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं को समर्पित इस छतरी को वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। छतरी चारों ओर से धर्मशाला से घिरी हुई है। यद्यपि यह छतरी की बनावट काफ़ी सादी है, परंतु यह हमें सबसे शक्तिशाली मराठा शासक की याद दिलाती है। नर्मदे नर्मदे हर। देखिए, अब हम बाजीराव पेशवा समाधि से आ गए हैं कि न तट के रास्ते पे। ये मैया का पात्र आपको दिखता होगा। ये बीच में हल्का सा बेड जैसा बना हुआ है, मगर ये अभी क्या पानी कम होने की वजह से हमें दिखता है। देखिए पूरा जल ज़्यादा होता होगा, भराव होता होगा, तो हम अभी ऐसे कह सकते हैं कि हम अभी मैया के पात्र में ही चल रहे हैं। मगर बिल्कुल करीब, जैसे कल दोपहर तक हम चले थे, ऐसे ही हम बिल्कुल मैया के करीब से पास चल रहे हैं। और ये जो सुंदर मैया का पात्र आपको पूरा दिखता होगा। देखिए, ये मैया ऐसे आ रही है, हमारे राइट हैंड साइड पे है, और ये मैया आगे बढ़ती है और हम भी मैया के साथ साथ में आगे चलते हैं। ये बहुत सुंदर है। शायद आपको जो मैया बहती है, आगे बढ़ती है, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे। देखिए, यहाँ पर सुंदर नज़ारा है। ये बहुत ही सुंदर दिखता है हमें तो। अब वीडियो में आपको कैसा दिखेगा हम नहीं जानते, मगर अगर आप खुद यहाँ पर अपनी आँखों से देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। देखिए, और न कोई है आगे पीछे, बस आप हैं, मैया है, और आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देखिए, बिल्कुल निर्मल जल मैया का, बिल्कुल ही निर्मल जल। ये आप जब प्रकृति के साथ चलते हैं, मैया के साथ चलते हैं, तभी आपको देख सकते हैं। आप ऐसे सोचें कि वीडियो देख ली, ये कर लिया, तो हाँ, एक आइडिया ज़रूर मिलता है। हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा थोड़ा थोड़ा। मगर अगर आपको नर्मदा चाहिए, नर्मदे, वो जो है वो तो यहाँ आने पर ही मिलेगा। ऐसा मेरा बिल्कुल अटूट विश्वास है, अटूट भरोसा है, मानना भी है कि नहीं ऐसे ही होगा। हम नहीं कह सकते कि भाई हम घर पे बैठ के वीडियो देख के या कैसे भी ये सब पूरा इमेजिन भी कर पाए कि क्या सुंदरता है, वो नहीं देख सकते या नहीं समझ सकते, ऐसा मेरा मानना है। नर्मदे हर। अब देखिए, यहाँ पर आगे चलने पर संगम हो रहा है। यहाँ से एक नदी आ रही है और यहाँ पर आगे संगम होता है। जो मैंने पहाड़ जैसा हमने आपको बताया कि सुंदर दृश्य है आगे, तो यहाँ से आगे चलने पर ये संगम है। अब हम ये तो नहीं जानते संगम क्या है, मगर हमें जो ये आगे मैया है तो ये हम क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि मैया तो क्रॉस नहीं करी जा सकते, हम मैया तो को पार नहीं करेंगे। मगर यहाँ पर ये दूसरी नदी मिलती है, उसको हम पार करेंगे। और आगे छोट हल्का सा वो कुछ ड्रम वम रख के टेम्परेरी ब्रिज बना हुआ है, उससे हम ये जो संगम है उसको पार करेंगे। ऐसा है, ये किनारे के मार्ग का है। अगर सड़क मार्ग है तो हम पता नहीं कैसे जा सकते हैं, क्या होता होगा, क्योंकि हम सड़क मार्ग से नहीं चल रहे हैं। सड़क मार्ग के लिए हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि आज हमारा तीसरा दिन ही है और अभी हम लोग इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। किसी को पूछने से या वहाँ पर चलने से ही पता चल सकता है, मगर सड़क मार्ग हमेशा इजी रहता है, आसान रहता है। यहाँ थोड़ी मुश्किलें आ सकती है आपको। अगर मान लीजिए टेम्परेरी ब्रिज नहीं बना हुआ है तो आप इसको कैसे पार करें, वो भी एक दिक्कत वाला ही होता होगा।
मगर अभी तो हमारे पास में ये पुलिया जो बनी है इसका ऑप्शन है और हम मानते हैं कि हम इजीली कर पाएंगे इसे। वहाँ तक पहुँचे, दिखाएंगे कि कैसे होता है ये। अगर मुश्किल ना हुई तो हम वीडियो चालू रखेंगे, अगर कहीं मुश्किल हुई तो बंद भी कर सकते हैं। मगर ऐसे थोड़ा सा चौड़ा है तो लगता है कि चालू रख सकते हैं वीडियो। देखिए ये ऐसे हैं, चढ़े ऊपर। अब हम ये जो पुलिया है उसको पार करेंगे। चलो अच्छा है, किसी लोकल ने ही बनाया होगा, ये प्रशासन का काम तो ये हो नहीं सकता, ऐसा लगता है हमें। ऐसे हम मानते हैं कि ये प्रशासन का काम तो नहीं होगा। केबल लगा हुआ है और केबल के ऊपर ही देखिए करीब करीब 1.5-2 फीट की चौड़ाई है और बिल्कुल टेम्परेरी। जैसे आप कह सकते हो ऐसे। अब लगता है मुझे कि वीडियो शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ये चलो चल सकता है। देखिए आप समझ सकते हैं, बाम्बू काट वाट करके उसको देसी जुगाड़ पूरा बनाया हुआ है और अगल बगल में ड्रम है। वैसे आप इसको झूलता पुल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके चलने से बिल्कुल मूवमेंट में आ जाता है, ऐसे कह सकते हैं। मगर सही है, जुगाड़ पे चलता है इसे। वरना यहाँ नाव चाहिए, नाव में पानी गहरा होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो नाव भी काम नहीं लगेगी आपको। तो ये हम पुलिया क्रॉस करके पार करके आ गए हैं नर्मदे।